एक बार दुर्वासा मुनि ने भगवान कृष्ण पर क्रोध किया था। द्वारिका में गए, जब पता चला कि कौरव पक्ष से महाराज यहाँ पर जो कृष्ण के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, दुर्वासा मुनि को चिंता हुई कि मेरे प्रभु के बारे में जो सबसे सरल है, सब सहज है सभी देवी देवताओं में, उनके लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा। तो ये द्वारिका में गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनके स्वागत के लिए गरम गरम खीर बनवाई, खीर प्रसाद बनवाया, बाबा के सामने आया। तो दुर्वासा मुनि तो सृष्टि के सबसे क्रोधी स्वभाव वाले मुनि हैं, ऋषि हैं। तो महाराज जैसे खीर का प्रसाद दुर्वासा जी के सामने आया, दुर्वासा मुनि एकदम क्रोध में आग बबूला हो गए और भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर वो उस खीर को मलवा दिया, महाराज खीर को लगवा दिया। भगवान बोले ठंडी तो हो जाने दो प्रभु। बोले नहीं, इसी समय ऐसे ही इस खीर को पूरे शरीर पर लेपन करो। जीवन में कभी संत अपमान नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान पूरे कृष्ण का पूरा शरीर जो है एकदम कठोर हो गया, कहीं भी बाण नहीं लगना था और लग भी जाता तो कोई प्रभाव नहीं करता। लेकिन अंत में जब भगवान ने पूरे शरीर पर संत की इच्छा से उसको लेपन किया, अब बचे क्या? भगवान के चरण बचे। अब संत आज्ञा है, संत का प्रसाद है, तो भाई पैरों में कैसे जाए? गुरु का या भगवान का दिया हुआ प्रसाद या भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद, कोई भी वस्तु हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाता है तो उस व्यक्ति का क्या हाल होता है? बोले उस व्यक्ति की समस्त सिद्धि, समस्त समृद्धि, समस्त जो धन होता है वो समाप्त हो जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है। इंद्र ने भी यही किया था। भगवान नारायण के गले की माला ऐरावत के हाथों में पहुंचा, पैरों के नीचे कुशलवा दी महाराज, और जानबूझ करके नहीं, अपने पद के अहंकार में आकर के उस माला का मूल्य नहीं समझा और हाथी ने लेकर पैरों के नीचे कुशल दिया। तो हुआ क्या महाराज? दैत्यों से हारना पड़ा, स्वर्ग छोड़ना पड़ा, राजा बलि के आगे पराजित होना पड़ा, श्रीहीन हो गए थे। अगर कभी प्रसाद हाथ से नीचे गिर जाता है, भगवान का प्रसाद हो, चाहे आप किसी संत के द्वारा ले रहे हो, किसी भक्त के द्वारा किसी मंदिर में आपको प्रसाद मिलता है, अगर उसका छोटा सा दाना भी अगर नीचे गिर जाए तो उसको तुरंत प्रणाम करके उठा करके या तो उसको पालो या फिर कहीं अन्य जगह किसी स्थान पर ऐसी जगह रख दो जहां चींटी आदि उसको ग्रहण कर सके। और यदि आप उस प्रसाद को वैसे ही छोड़ देते हो, फिर उसके ऊपर लोग चलते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं, तो क्या होता है? उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, आपके भाग्य पर पड़ता है, आपके परिवार पर पड़ता है, आपका जो वैभव है, जो समृद्धि, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए कभी भी भगवान के प्रसाद का, संत के द्वारा दिए हुए प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने केवल चरणों पर उस प्रसाद को नहीं लगाया। बोले संत का प्रसाद है तो इस प्रसाद को अपने पैरों पर नहीं लगा सकता। भगवान ने चरण छोड़ दिए थे। और जब जिस समय भगवान ने अपनी लीला विराम करी, तो अंत में द्वापर में हम सुनते हैं ना भागवत में कि भगवान जब अपने परम धाम को गए तो कैसे गए? भगवान का एक चरण का तलवा जो था, नीचे का चरण का नीचे का जो हिस्सा था, उस हिस्से में बाण लगने के कारण भगवान स्वधाम गमन किए थे। तो संत की कृपा से बड़ा बल प्राप्त होता है महाराज। संत का अपमान नहीं होना चाहिए।